अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आज की ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी से आखिर चाहते क्या हैं। क्या हमारी भूख कभी भरेगी नहीं? क्या अहंकार का दानव हमें ऐसे ही खाता रहेगा? रिश्ते, नाते, प्यार और वफा को दगा देने वाली आज की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके पास सब कुछ था, पैसा, धन दौलत, मकान, परिवार, लेकिन उसके बाद भी न जाने इस परिवार में ऐसा क्या हुआ कि परिवार के मुखिया ने ही पूरे परिवार को खत्म कर डाला। परिवार के मुखिया का नाम मुकेश वर्मा है। 12 नवंबर 2024 को मुकेश ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उसके पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया है और मैं भी अब ट्रेन के नीचे लेटने जा रहा हूं। उसने व्हाट्सएप पर पत्नी और बच्चों का स्टेटस भी लगाया और लिखा, ये सब लोग खत्म। इसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मुकेश सीधा रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और पटरी पर लेट गया। कुछ ही देर बाद वहां मरुधन ट्रेन पहुंच गई और वो पटरी पर ही लेटा रहा। ट्रेन उसके ऊपर से पूरी गुजर गई और वो बच गया। उसके ट्रैक पर लेटने की खबर मिलते ही आरपीएफ के लोग मौके पर पहुंचे और उसे हिरासत में ले लिया गया। पड़ोसियों ने मुकेश का स्टेटस देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। तुरंत ही पड़ोसी मुकेश के घर पर पहुंचे तो पाया कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है और ताला लगा हुआ है। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। अंदर बेड पर मुकेश की पत्नी रेखा वर्मा, 18 साल की बड़ी बेटी भव्या, छोटी बेटी 16 साल की काव्या और 14 साल के बेटे अभिशिष्ट की लाशें पड़ी हुई थी। इटावा पुलिस ने सभी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू की तो पुलिस के सामने आया कि इनके परिवार में कुछ वक्त से विवाद चल रहा था। मुकेश सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करता था। वो दिल्ली से सोने की खरीदारी करता था और छोटे कारोबारियों को वो सोना बेचता था। उसकी बड़ी बेटी भव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रही थी। छोटी बेटी काव्या 12वीं में पढ़ती थी। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि मुकेश की 2 शादियां हुई थीं। उसकी पहली बीवी की मौत 2005 में हो गई थी। भव्या उसी पत्नी से थी और बाकी दोनों बच्चे दूसरी पत्नी यानी रेखा से थे। जैसे ही रेखा के मायके वालों को इस हादसे की खबर मिली, सभी लोग मुकेश के घर पहुंचे। यहां पर पुलिस पूछताछ में रेखा के भाई सतेंद्र सोनी ने पुलिस को बताया कि जमीन जायदाद के चलते मुकेश ने अपने परिवार को मारा है। वो बहुत ज्यादा शराब पीता था। इसके अलावा पूरे परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। पुलिस की पूछताछ ने मुकेश ने बताया कि उन सब लोगों ने एक साथ सुसाइड करने का प्लान बनाया था। पहले इनका प्लान करवा चौथ के दिन सुसाइड करने का था, लेकिन रेखा उस दिन सुसाइड के लिए तैयार नहीं हुई। हालांकि मुकेश ने यह नहीं बताया कि वो सब लोग मरना क्यों चाहते थे। मुकेश ने पुलिस को बताया कि आज सुबह रेखा ने कहा कि उसे फांसी पर लटका दो। हम सब ने उसके गले में फंदा लगाना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद रेखा ने मुकेश से कहा कि तुम ऐसा करो कि मुझे नींद की गोलियां देकर सुला दो, उसके बाद मुझे मार देना। लेकिन मुकेश ने रस्सी से गला घोंटकर रेखा को मार दिया। इसके बाद उसने अपने तीनों बच्चों को नींद की गोलियां खिलाई और उन्हें भी मार डाला। मुकेश ने बताया कि जब वो बच्चों का गला घोंट रहा था तब उसके बच्चों ने उससे पूछा कि पापा ये क्या कर रहे हो। तो मुकेश ने जवाब दिया कि बेटा, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए तुमको भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मुकेश जिस वक्त पुलिस को यह स्टोरी सुना रहा था उस वक्त उसके माथे पर एक भी शिकन नहीं थी। वो पुलिस को स्टोरी इस तरह से सुना रहा था जैसे वो किसी फिल्म की स्टोरी हो। उसने 4 लोगों का कत्ल किया था और उसको रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। मुकेश ने पुलिस को बताया कि वो काफी वक्त से परेशान चल रहा था। एक दिन उसने रेखा से कहा कि अब जीना मुश्किल हो रहा है, मन करता है कि खुद को खत्म कर लें। तब रेखा ने मुकेश से कहा कि तुम अकेले मत मरना, वरना तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी वीरान हो जाएगी। जब जाओगे हम सबको साथ लेकर जाना। मुकेश का कहना है कि रेखा ने उससे कहा था कि उसे कुछ ऐसा दे देना जिससे उसको मौत की तकलीफ ना हो, इसलिए उसने उसे नींद की गोलियां खिला दी। वहीं दूसरी ओर इटावा के एसएसपी का कहना है कि मुकेश वर्मा को बिजनेस में घाटा हो रहा था, जिससे उसके परिवार के लोग उसे ताने मारते थे और उसके रिश्तेदार उसे नकारा समझते थे।
जिसके चलते वो परेशान चल रहा था और इसी टेंशन में उसने यह कदम उठाया है। वजह चाहे कुछ भी रही हो, हकीकत यह है कि मुकेश का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, उनका पूरा वजूद मिटा दिया गया। आंखों में अच्छी जिंदगी के हजारों ख्वाब लेकर ये सभी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पुलिस ने मुकेश को कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस तरह से एक खुशहाल घर शमशान में तब्दील हो गया। अब इस घर से न किसी के बोलने की आवाजें आती हैं और न ही किसी के हंसने खिलखिलाने की। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।